गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिसमें ये बोला गया है कि भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भारत में आने का न्योता दिया था क्योंकि भारत में एससीओ की मीटिंग होने वाली है फॉरेन मिनिस्टर वाली। इसमें ये होगा कि मई 4 और 5 को गोवा में ये जो मीटिंगें हेल्ड की जाएंगी। अगर मैं इस साल की बात करूं तो 2023 भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि भारत बहुत सारी जो समिट है उसको अटेंड करने वाला है, जिसमें हम G20 और इसमें अभी हम देखेंगे कि जो एससीओ की बैठक को हम हेल्ड करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारा क्वाड वाला समिट है उसकी भी हम अध्यक्षता करने वाले हैं। इसके बाद G20 है, G20 की अध्यक्षता करने वाले हैं, जिसमें हमने ये देखा है कि बहुत सारे देश समय हम ये भी देख रहे हैं कि भारत इस समय हॉकी वर्ल्ड कप का भी जो अगर मैं बात करूं आयोजन कर रहा है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप जो होने वाला है भारत में उसकी भी मेजबानी भारत करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं तो 2023 भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वैश्विक दृष्टि से। और हमारी जो नीतियां हैं, जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से हम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को अगर देखते हुए भारत का 2023 जो साल है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसमें ये हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे एससीओ की बैठक होने वाली है गोवा में मई में, तो इसके बाद हमने ये देखा कि भारत ने चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों को इसके लिए बुलाया है। तो उनके विदेश मंत्री इसके लिए क्या बोलते हैं ये अभी आंसर आना बाकी है। इसमें बहुत ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी ये लगाई जा रही है कि शायद पाकिस्तान इस समिट में भाग नहीं लेगा, क्योंकि इस समय बहुत सारी इसमें बातें हुई हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे उनके ऊपर छोड़ा गया है। अगर मैं एससीओ की बात करूं, देखिए एससीओ की जो स्थापना की गई थी वो 5 देशों ने मिलकर की थी, जिसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और जो तजाकिस्तान ने संघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना 1996 में की थी। इसके बाद जब 2001 में उज्बेकिस्तान इसके साथ में जुड़ा था, तो यह इसका नाम जो एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम हो गया था। इसके बाद हमने ये देखा कि 2017 में जब पाकिस्तान और भारत इसमें जुड़े थे, इसमें जो सबसे नवीनतम अभी देश जोड़ा गया है वो है ईरान। ईरान इसका सबसे नवीनतम देश इसमें जोड़ा गया है। इसका जो बेसिक उद्देश्य रहता है इसमें ये रहता है कि जो सदस्य देश हैं उनमें जो परस्पर जो विश्वास रहता है, सद्भाव रहता है, उनको मजबूत करना, राजनैतिक, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति के क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने इसमें प्रमुख उद्देश्य इसके रहते हैं। जिसमें ये भी शामिल है कि शांति और सुरक्षा का व्यवस्थित की जाए, लोकतंत्र, निष्पक्ष तथा तर्कसंगत नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की जाए, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। तो इसमें बात निकल के ये आ रही कि भारत ने पाकिस्तान और चीन के जो एससीओ की बैठक होने वाली है 4 और 5 मई गोवा में आयोजित की जाएगी, तो इसमें चीन के विदेश मंत्री किंग गैंग, जो वहाँ के इस समय नए विदेश मंत्री उसमें अभी आए हैं अगर मैं चीन की बात करूँ तो, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के इसमें न्योता भेजा है भारत में आने के लिए। लेकिन इसके बाद हमने ये देखा कि इस ग्रुप में 9 सदस्य हैं, जो ईरान इसका सबसे नवीनतम सदस्य है और यह मंत्री स्तरीय वार्ता इसमें होती है। तो इसमें ये भाग लेने के लिए पाकिस्तान के पक्ष से बुलाया गया है, लेकिन बिलावल भुट्टो इसमें शामिल होंगे कि नहीं, इसमें बहुत ये प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। अगर मैं इस संगठन की बात करूं तो इसकी स्थापना 20 वर्ष पहले इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान इसके 4 एशियाई देश हैं। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इसमें जो क्या होता है कि जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, और ईरान इसमें शामिल है। इसके बाद हमने ये देखा था कि पिछले साल इसकी जो बैठक हुई थी वो उज्बेकिस्तान समरकंद में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल होने के लिए गए थे। अगर मैं बात करूं, देखिए पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हो रहा है, इसका जो सबसे बड़ा कारण ये है, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का इतिहास की अगर मैं बात करूं तो बहुत उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। इसमें पाकिस्तान की ज़मीन, भारत कहता है कि पाकिस्तान की ज़मीन का जो इस्तेमाल है भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होता है, जिसमें आतंकवादी इसमें पलते हैं, और भारत में भारत की जो सुरक्षा है उसके लिए हमेशा चुनौती खड़े करते हैं, ये भारत का पक्ष इसमें रहता है। वहीं पाकिस्तान का कहना ये है कि भारत जिस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 376 जिस तरीके से हटाया है उसकी बहाली करे, और पाकिस्तान और जो जम्मू कश्मीर में होने वाले जो समिट हैं उनको रद्द करे, क्योंकि भारत ने ये कहा है कि G20 में जो समिट होने वाले हैं वो जम्मू कश्मीर सहित भारत के बहुत बड़े जो शहर हैं उनमें आयोजित किए जाएंगे। तो इसमें हमने ये देखा था कि इस समय जो यूएनएससी की बैठक हुई थी उसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी की थी। जिसके बाद हमने ये देखा है कि इस समय क्या होता था कि जब यूएई में गए थे पाकिस्तान के, अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं, तो उन्होंने इसका जो रवैया है उनका बहुत नरमी भरा रहा है। उनका ये कहना है कि हमने 3 जंगें लड़ी हैं भारत से, तो उससे क्या हुआ है कि जो रीजन है, जो पाकिस्तान में गरीबी, भुखमरी और इस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है लगातार चौपट होती जा रही
ही है। अगर मैं पाकिस्तान की जीडीपी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग $300 बिलियन है और लगातार वहाँ पे जो कर्ज है, विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका दूसरा बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान में इस समय बाढ़ आई है, जिससे वो और ज़्यादा कर्ज लेने के लिए मजबूर हो गए हैं और अभी तक उनका जो कर्ज विदेशों का हो गया है वो लगभग $130 बिलियन हो चुका है और अभी पिछले 3 से 4 साल में उनको लगभग $73 बिलियन चुकाने हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि वो कैसे चुकाते हैं दूसरे देशों का कर्ज। करूँ तो इसका दूसरा बड़ा कारण ये था कि भारत जम्मू कश्मीर सहित जो G20 की बैठक है भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित करेगा, लेकिन पाकिस्तान इसका विरोध करता है। उनका मानना ये है कि जो जम्मू कश्मीर है एक विवादित क्षेत्र है, उसमें इस तरीके की कोई भी समिट भारत को कोई भी जो समिट है इसमें नहीं करवानी चाहिए। लेकिन भारत का प्लान इसमें दूसरा है। भारत का ये कहना है कि जिस तरीके से हमने 370 हटाया है तो हमारा क्षेत्र जो है उसमें हम हर तरीके की जो गतिविधि है उसको कर सकते हैं। इसमें किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर मैं ये बात करूँ तो देखिए क्या हुआ था कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने 370 हटा दिया था। जिसके बाद हमने ये देखा था कि पाकिस्तान ने लगातार इसके खिलाफ टिप्पणी की है और दुनिया भर में इसको प्रचारित किया है कि भारत ने गैर कानूनी तरीके से 370 की धारा हटाई है। 370 ये कहलाता था कि आर्टिकल 370 ये था कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। वहाँ का जो संविधान था, वहाँ का झंडा था, ये सारी चीज़ें अलग थीं। लेकिन भारत ने इस चीज़ को क्या तो बहुत लंबे टाइम तक ढोया है। हमने ये देखा कि 1947 से लगभग 2019 तक ये एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करता था। भारत बहुत सारा पैसा इसके डेवलपमेंट के लिए देता था, लेकिन बहुत ज़्यादा जो पैसा है यहाँ के जो नेता थे वो अपने लिए ही खर्च करते थे। यहाँ की जनता के लिए हमेशा कुछ भी नहीं होता था और डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे लगभग जीरो हमेशा बना रहता था। इसके बाद भारत के बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट आई हैं जिन्होंने लगातार इसमें बहुत सारी, पहले तो यहाँ पे ये भी होता था कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री वो भी कहलाता था, जो यहाँ का राज्यपाल होता था। यहाँ के जो, अगर मैं इसकी मुख्यमंत्री की बात करूँ तो वो प्रधानमंत्री कहलाता था। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो आगे हमने ये देखा है कि जिस तरीके से, अगर मैं बिलावल भुट्टो की बात करूँ तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें इसमें बोली हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि जो, अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, तो वो इस समय यूएई में एक बैठक कर रहे थे जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ ये बोला है कि हमने 3 जंगें की हैं। लेकिन इसके बाद हमने ये देखा कि जो यूएनएससी की बैठक हो रही थी उसमें बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत सारी टिप्पणी की है। उन्होंने ये बोला है कि जो गुजरात में दंगे हुए थे उनके खिलाफ इन्होंने बोला है और बहुत ज़्यादा टिप्पणी की है नरेंद्र मोदी की। उन्होंने आरएसएस का नाम लिया है। इसके बाद हमने ये देखा है कि भारत के विदेश मंत्री ने ये बोला है कि जो ओसामा बिन लादेन हैं वो कहाँ पाए गए थे, वो पाए गए थे पाकिस्तान में। इस तरीके से हमने देखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार जो नोक-झोंक है चलती रह रही है। इसके बाद हमने ये देखा है कि भारत जिस तरीके से एससीओ की सबमिट करने जा रहा है, इसके बाद ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत विजिट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आगे जो भी खबर निकल के आएगी मैं आपको आगे वाली वीडियो में आपको बता दूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।